अच्छा जी, बात कोरोना की करनी थी, लेकिन कड़ी पत्ता और ये वो मतलब वो तो करना है कोरोना, लेकिन ये आपको पता है ना हमारी ब्रेकें जो होती है, मालूमात है। कभी नाज़रीन आप इनसे कहिएगा ये कड़ी पत्ता, धनिया और जो है ये बात हमने नहीं करनी थी, हर बात तो नहीं कर सकते ना हम लोग। एक्चुअली हमारी ब्रेक में एक बात हो रही थी पूरी टीम की, वाया दिस IFP जो हमने कान में लगाई होती है ना, तो हम पूरी टीम साथ मिलकर कोई बात कर रहे थे जिसमें कड़ी पत्ता वाज द टॉपिक। बट एनीवे अभी हम कड़ी पत्ते की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, बिकॉज वी हैव अ गेस्ट वेटिंग फॉर अस एज वेल। और बड़ी सीरियस बात है जी, आपको पता है कि कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन जो है उसने दुनिया भर में दहशत जो है वो बढ़ा दी है, और बरतानिया एक हॉटस्पॉट बन चुका है, और अब तो वैक्सीन का इंतजार और बढ़ गया है। और बरतानिया में आपको सिर्फ ये बता दें, खुद तो कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने भी बरतानिया से सफरी राब्ते जो हैं वो बंद कर दिए। मोर देन 40 कंट्रीज उन्होंने कुछ अरसे के लिए, लाइक हफ्ता कुछ दिन के लिए ये जो कट ऑफ कर लिया अपने आप को। और साफ नज़र आ रहा है सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। ये खदशात और भी ज़्यादा परेशान कुन है कि जो मौजूदा वैक्सीन है कोरोना की, वो क्या नई किस्म यानी नई स्ट्रेन पर काम करेगी या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया इसी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह जल्द एक मौसर वैक्सीन आ जाए। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ वैक्सीन की टेस्टिंग की जा रही है, इसी पर कुछ बात करेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। इंडस अस्पताल के बानी और CEO डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी साहब। अभी हम कोरोना वायरस से ही जो हमें मालूम है उससे जूझ रहे थे कि ये एक नई इसकी किस्म भी आ गई है। पहले तो ये बताइएगा कि कोरोना वायरस जो पाकिस्तान में अभी है उसकी वैक्सीन से मुताल्लिक क्या कुछ है आपके पास, और कब तक ये आम शहरी के लिए अवेलेबल होगी, और ज़रा मज़ीद डिटेल से बताइए इससे मुताल्लिक। देखिए जी, ये अभी पाकिस्तान में जो है एक ट्रायल चल रहा है जो चाइनीज़ वैक्सीन है। दो ट्रायल चल रहे हैं, कैंसिनो बायो की ट्रायल जो कि 5 हॉस्पिटल्स में, शिफा इंटरनेशनल में, खान में, शौकत खानम में, UHS में और इंडस हॉस्पिटल में हो रही है। और ये तकरीबन आखिरी स्टेज पे है। तकरीबन 10,000 मरीज़ को वॉलंटियर लेने थे, और उसमें से 10,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और कुछ उसकी तादाद बढ़ा के 18,000 कर दी गई। इंडस में तकरीबन 2,500 से ज़्यादा इसके ऊपर हो चुके हैं। तो होपफुली बाय दिसंबर एंड और जनवरी में ये अनफोल्ड होगा, और बाय मार्च अप्रैल में ये वैक्सीन आ जाएगी। और यही हमारी बेट है कि ये चाइनीज़ वैक्सीन ही हमारे लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि जो फाइज़र की वैक्सीन है उसका टेम्परेचर जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसको -80 पे स्टोर होना है, जो कि डेवलप मुल्कों में भी प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हमने भी डिस्कस किया था कि उसको जिस टेम्परेचर पे होना है वो हमारे लिए इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा, हम ज़रा परेशान हैं और आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं इस बारे में। ये बरतानिया में जो नई स्ट्रेन निकली है कोविड की, कोरोना वायरस की, अब सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेन पाकिस्तान में भी आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इतने ट्रायल्स हो रहे हैं जिस वैक्सीन के, कैंसिनो बायो जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो ये किसी स्ट्रेन पे भी काम करता है? बिकॉज अभी हमें इमिनेंट फ्यूचर नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रेन एक मुल्क में आ ही गया है, तो कितनी देर लगेगी उसे फैलने में? देखें, एक तो खुशाइन बात यह है कि ये इसमें सिर्फ ये है कि ये जो 70% ये ज़्यादा कंटेजियस है जो पहली स्ट्रेन थी उसके मुकाबले में, और अभी पाकिस्तान में आया नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि लेकिन ये इसकी सिवेरिटी इतनी नहीं है कि बहुत सिवियर नहीं करता, बट एटलीस्ट कॉन्टेजियस ज़्यादा है। दूसरा, जो वैक्सीन के मुतालिक सवाल था, तो अभी तक यही है कि जो वैक्सीन है ना वो काम कर रही है, जो स्पाइक्स है उसके ऊपर, वायरस के ऊपर, उसके अगेंस्ट है। तो ये वैक्सीन जो एक वैक्सीन डेवलप हो चुकी है वो तमाम वेरिएंट पे काम करेगी जी। अच्छा, ये कहिएगा कि वैक्सीन तो डेवलप हो चुकी है, लेकिन लोग SOPs उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आपकी बात भी होती होगी, जो कोरोना वायरस का शिकार हैं लोग, क्या सोचते हैं लोग इसके बारे में? क्या वाकई ये कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक है, डेडली है, या वो समझते हैं कि सिर्फ बुखार है, खांसी है? क्योंकि बड़ी हैरानी होती है जब बाहर निकलते हैं तो लोग बग़ैर मास्क के होते हैं, सैनिटाइजर उनके पास नहीं होते हैं। ये ज़रा माइंडसेट बताइए, आपने कैसे रीड किया इसको? बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का बहुत ही ख़राब रोल रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और फिर ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से जो है ना लोगों ने अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किए, ताकि कि उनमें से किसी को अपना कोई करीबी रिश्तेदार उसमें इफेक्ट हुआ और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई, तो तब वो रियलाइजेशन होती है। बट ओवरऑल
अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव आई है हम सब उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए गवर्नमेंट या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म की भी जो सख्तियां कर सकती है वो कर रही है और कर भी रही है। राइट डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। यू वेरी राइट डॉक्टर साहब, वी इन प्रिंसिपल वी एग्री विद यू। लेकिन अब दुनिया में, पाकिस्तान की क्या बात करें, दुनिया में कौन ऐसा शख्स होगा जिसको अब तक ये नहीं पता चला होगा कि पिछले 1 साल से दुनिया में हो क्या रहा है। वायरस के अलावा कोई बड़ी बात नहीं हुई। इनफैक्ट कोई तहकीक, कोई नई चीज़, कुछ भी बना भी है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस वायरस। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिन ट्रायल्स की आप बात कर रहे हैं, कैंसिनो बायो, कुछ इसका प्रोसेस बता दें कि क्या इतनी वैक्सीन बन रही है कि पूरे मुल्क में दस्तयाब हो सके? क्या उसके डोजेज होंगे? क्या वो मुफ्त में मिलेगी? तो इसकी कुछ ये जो इंफॉर्मेशन, जो लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो आप हमें बता सकते हैं। देखें, इसमें एक तो ये है कि इसकी तादाद जो है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है। वो तो एक बस इसको एफिकेसी और उसकी वो सारी प्रूव हो जाए, ये जो ट्रायल के बाद वो रिजल्ट आ जाए तो फ़ौरन प्रोडक्शन में पहले भी है और वो मार्केट में आ जाएगी। और जो अभी जो लगता है गवर्नमेंट का भी स्टैंस यही है कि ये मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, क्योंकि इसका देखें ना, ये एक पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम है और पब्लिक हेल्थ का इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी के ऊपर आता है, पूरे मुल्क के ऊपर आता है, इकॉनमी के ऊपर आता है। तो गवर्नमेंट का ये रोल है और गवर्नमेंट की अभी तक तो जो वो लगती यही है कि इट विल बी फ्री इंशाल्लाह, और वो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि अभी तक लोगों का माइंडसेट यही है गवर्नमेंट लेवल के, जो नज़र आ रहा है कि इट विल बी फ्री। डॉक्टर साहब, एक शॉट, एक डोज विल बी इनफ? दिस विल बी, ये कैंसिनो बायो जो है ना, ये इसका सिंगल शॉट वाला है। वो फाइजर है जो कि 2 शॉट लगती हैं 3 हफ्ते के गैप के साथ, लेकिन कैंसिनो बायो सिंगल शॉट। और वॉलंटियर हमने किया है और मैंने मेरी फैमिली ने सब ने वॉलंटियर किया है। और ये जितना थोड़ा सा आखिरी कुछ नंबर्स रह गए हैं, और हम एक अपील करूंगा लोगों के साथ कि जी वॉलंटियर करें, ताकि हम दिसंबर के आखिर तक, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, ताकि हम इसको अपने टारगेट्स को अचीव करें और फ़ौरन ये लोग इसके ऊपर एनालिसिस शुरू करें। और फिर जल्द से जितना जल्दी हम लोग करेंगे उतना जल्द ये जो है ना मार्केट में आएगी और हम लोगों को प्रोडक्ट। डॉक्टर साहब, एक लास्ट चीज़, और ये ट्रायल्स, ये उन लोगों पे ट्रायल्स हो रहे हैं जिनको अभी तक कोरोना कोविड पॉजिटिव नहीं हुए, यानी टोटली हेल्थी हैं, उनको नहीं हुआ अभी कोरोना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं लोगों पे हो रहा है। और मैं ये ज़रा एक लोगों की तसल्ली के लिए भी कि इसके कोई अभी तक कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं, कोई रिएक्शन नहीं आया। मामूली सा बुखार और या जिस्म में दर्द होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। तो मैं लोगों को इनकरेज करूँगा कि आएँ इसके ऊपर, ताकि हम लोग जल्द से जल्द ये अवेलेबल हो हम लोगों के लिए। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमसे बात कर रहे थे। वेरी इंकरेजिंग आई मस्ट से, क्योंकि ट्रायल्स जो हैं वो काफ़ी खुद उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने खुद अपनी और अपनी फैमिली ने वैक्सीन लगाया, तो ही इज़ इनकरेजिंग। कोई भी आपके जहन में इससे मुताल्लिक, कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई भी गलत डिसइंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म की आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, अपने जहन से निकाल दें। कोरोना वायरस है और इसकी वैक्सीन जो आई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वैक्सीन से मुताल्लिक भी लोग बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे हैं। जब फ्लू शॉट भी लगाते हैं तो कुछ देर के लिए कुछ लोगों को बुखार हो जाता है या थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाते हैं, लेकिन दैट इज़ द वे जो भी वैक्सीन लगती है उसका ये माइनर सा एक साइड इफेक्ट क्या है, तो ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हैं। अदरवाइज डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि देयर इज़ नो एडवर्स इफेक्ट, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव इट।